वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा वो 100% सच है, क्योंकि ये कहानी मैंने खुद सुनी है। मेरे चाचा ने मुझे सुनाई थी जब मैं 10-12 साल का रहा हूँगा। मैं 6th या 7th में पढ़ता था। तो कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अब भी सब्सक्राइब करो ताकि और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपको सुना पाऊँ। ये कहानी है लगभग 2009 या 10 की। मेरे चाचा गुजरात की किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उस टाइम ऐसा होता था कि 6 महीना साल भर पे ही वो घर आते थे। रात के करीब 1-1:30 बजे ट्रेन ने उन्हें सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे उतारा। वहाँ से आगे जाने के लिए हमें बस लेनी पड़ती है। वहाँ से करीब हमारा गांव 30-35 किलोमीटर दूर है। तो चाचा ने वहाँ से बस लिया जो कि 2-2:30 बजे तक उनको चांदपुरा चौक पे पहुँचा देती है। चांदपुरा से हमारा गांव करीब 4 किलोमीटर दूर है, जो कि एकदम सुनसान रहता था। पहले के ज़माने में जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी तो हम लोग जब सुबह जाया करते थे तो रिक्शे वगैरह जो पुराने ज़माने में चला करती थी वो होती थी। अब तो खैर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, पर उस ज़माने में तो और नहीं चलती थी। सुबह ही हमें बहुत मुश्किलों से मिलता था कोई भी रिक्शा, पर रात को और कहाँ से मिलती। तो करीब 2-2:30 बजे रात में वो चांदपुरा चौक पे पहुँच गए। वहाँ से हमें अंदर जाना पड़ता है। एकदम दूर दूर तक खेत ही खेत और एकदम कच्चा रास्ता मिट्टी वाला। बारिश के टाइम तो उस जमाने में उस रास्ते की ऐसी हालत हो जाती थी कि आप जा ही ना सकें। और मेरा जो गांव है ना बहुत अंदर जाके है, मेन रोड से करीब 4-4.5 किलोमीटर दूर अंदर जाके। और गांव एकदम खेतों के बीचों बीच पड़ता है, चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है, पहाड़ है। तो कोई भी वाहन उस टाइम नहीं मिलता था, ना ही रिक्शा, ना ही कोई बसेस वगैरह चलती थी उस टाइम। तो उस रात करीब 2-2:30 बज रहे थे। मेरे चाचा चांदपुरा चौक पे उतर गए। अब वहाँ से जाना था उन्हें 4 किलोमीटर दूर अंदर। गाड़ी या रिक्शा नहीं होने की वजह से वो पैदल ही चलने लगे। एक बड़ा सा बैग था उनके कंधे पे लटका हुआ, वो लटकाए और निकल गए। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद एक तिनबटिया आता है वहाँ पे। तिनबटिया आप समझते होंगे, तिनबटिया उसे कहते हैं जहाँ से 3 रास्ता निकला हो। तो वहाँ पे ना बिस्बिट्टी है, बिस्बिट्टी मतलब बसवाड़ी, और आम के बहुत सारे पेड़ है, एकदम घने जंगल टाइप लगता है वहाँ पे। तो जब वो उस तिनबटिया के पास पहुँचे ना तो हवा तेज हो गई, बहुत तेज अचानक से, जबकि जून की गर्मी थी उस टाइम। तो जब वहाँ बिस्बिट्टी के पास पहुँचे तो ऐसा लगा कि बिस्बिट्टी से कोई उतर रहा हो। एकदम ऐसे सरसराहट की आवाज आ रही थी उस बिस्बिट्टी से। तो चाचा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपना चलते रहे। आगे जाके उनको आदत थी खैनी खाने की। आपको भी मालूम है कि पुराने जमाने के लोग, अधिकतर लोग खैनी खाया करते हैं। तो वो रात में करीब 2-2:30 बजे बीच रास्ते में खैनी निकाल के अपना आराम से निकाल के लगा रहे थे और जा रहे थे। तो तिनबटिया के पास जैसे ही पहुंचे तो उन्हें पीछे से आवाज आई, खैनिया देना, खैनिया देना। मतलब पीछे से कोई उनसे खैनी मांग रहा था। चाचा को पता था कि इस रास्ते में ऐसा कुछ होता है, तो उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा। तो वो जो आत्मा थी वो कभी साइड में आ जाती, कभी आगे आ जाती, मतलब 15 हाथ दूर रहती। वो टच नहीं होती थी, क्योंकि जिसका जनेऊ हो जाता है वो उसमें कहते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि उसमें टच नहीं हो सकती। तो कभी पीछे से आवाज़ लगाती, कभी साइड में आके आवाज़ लगाती, कभी सामने आ जाती कि खैनी दो मुझे। तो चाचा उनको इग्नोर करते हुए आगे चलते रहे। कहा जाता है ऐसे सिचुएशन में आपको कभी उनसे बातें नहीं करनी है, आपको उनको देखना तक नहीं है, उनकी आंखों में आंखें नहीं मिलाना है, ना उनको टोकना है। अगर आपने उन्हें टोका या कुछ दिया तो आप उनके वश में आ जाएंगे। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें रोक रहा हो, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ऐसा लग रहा था जैसे पैर एकदम भारी हो गया है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा। लेकिन वो फिर भी हिम्मत बांध के आगे बढ़ते रहे। फिर वो आखिरकार हमारे गांव तक पहुंच गए, लेकिन उससे पहले उन्हें नदी पार करके जाना था। तो वो जैसे ही जूता खोलने के लिए नीचे झुके तो वो जो भी आत्मा थी वो बीच नदी में आके खड़ी हो गई। उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा वो बीच नदी में आके खड़ी हो गई और देख के हंसे जा रही है और हाथ आगे बढ़ा के उनसे कुछ मांग रही है। लेकिन वो डरे नहीं। कहते हैं उस जमाने के लोग बड़े निडर होते थे और इन सब मामलों में खास कर तो और ज़्यादा।
उन्होंने जूता उठाया और दौड़ कर इसे मारने के लिए उसके पास गए। इतने में ही वो भागते हुए एक बसवाड़ी में घुस गई और चाचा अपने घर आ गए। और ये कहानी उन्होंने हमें सुबह सुनाई जब हम उनसे मिलने के लिए गए। तो उन्होंने बताया कि रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग की तो सुन के ही हालत ख़राब हो गई। मैं सोच रहा था अगर मैं होता उनकी जगह तो मेरा हालत क्या होता। वैसे भी हमारा गांव ना मतलब एकदम सुनसान है। जगह जगह पे आपको बसवाड़ी मिल जाएगी, चारों तरफ नदियां हैं, एकदम खेत ही खेत है दूर दूर तक। आए दिन बसवाड़ी से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती रहती है। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे गांव के। कुछ किस्से तो ऐसे हैं जो मेरी आंखों के सामने घटे हैं। जब मैं देख रहा था तो मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई, मैं भाग गया। मुझे रहना ही नहीं है गांव में। मैं भाग के चला गया शहर जहाँ मेरा भाई रह के पढ़ता था। उसके साथ चला गया, 4-5 दिन आराम से रहा, फिर वापस आया घर। क्योंकि जब लॉकडाउन का टाइम था ना, उस टाइम आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा था। पता नहीं कहाँ से चीज़ें हो रही थी, पर कुछ ना कुछ तो हो रहा था गांव में। ऐसी आपको मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे जो भी वीडियोस में डालूंगा, जो भी कहानियाँ मैं सुनाऊंगा, आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो, ताकि और भी लोगों तक ये कहानियाँ पहुँच सके।